जय जय श्री राम। श्री रामचरितमानस बालकांड दोहा नंबर 8। मैं आप सभी को संपूर्ण दोहा और उसकी चौपाई और उसके अर्थ सहित सुनाने का प्रयास करता हूँ, किंतु कहीं यदि शब्दों में कोई त्रुटि हो तो मैं आप सभी से और भगवान श्री रामचंद्र जी से क्षमा मांगता हूँ। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप सभी लोग और भगवान श्री रामचंद्र जी भी मुझे क्षमा करके इस कथा को आप सभी तक अवश्य ही पहुंचाएंगे और आप सभी लोग मन प्रेम पूर्वक इसे सुनेंगे। आइए इसका भावार्थ समझते हैं। श्री रामचरितमानस बालकांड का दोहा 8, जो मुख्य रूप से तुलसीदास जी की विनम्रता और उनकी काव्य रचना के पीछे की भावना को दर्शाता है। जैसे तुलसीदास जी अपनी दीनता प्रकट करते हैं, सभी से विनय याचना करते हैं और प्रभु महिमा का वर्णन करने की अभिलाषा रखते हैं। संक्षेप में तुलसीदास जी की विनम्रता, आत्मा निवेदन और श्री रामचरितमानस की रचना के प्रति उनके अटूट समर्पण को दर्शाता है। वे यह स्पष्ट करते हैं कि वे अपनी सामर्थ्य से नहीं बल्कि प्रभु की कृपा और संतों के आशीर्वाद से ही इस महान कार्य को सिद्ध करना चाहते हैं। जय श्री राम। आइए दोहा और उसकी चौपाई फिर उसका अर्थ। भाग छोट अभिलाष बड़, करम एक विश्वास, पय है सुख सुन सुजन स्तव, खल करी है उपहास। मेरा भाग्य छोटा है और इच्छा बहुत बड़ी है, परंतु मुझे एक विश्वास है कि इसे सुनकर सज्जन सभी सुख पावेंगे और दुष्ट हंसी उड़ावेंगे। देखिए बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी कितना सुंदर शब्दों में कहते हैं कि भगवान की कथा जो सज्जन सुनते हैं उनके जीवन में अनंत अनंत तक सुख समृद्धि की कभी कमी नहीं होती, किंतु जो हंसी उड़ाते हैं उनका क्या कहना, वो तो आप सब भी जानते हैं। आगे, खल परिहास हो हित मोरा, काक कहें कलकंठ कठोरा। खल परिहास हो हित मोरा, काक कहें कलकंठ कठोरा। हंसहि बक दादुर चातक हैं, हंसहि मलिन कल विमल बत कही। कवित रसिक न राम पद नेहूँ, तिन कह सुखद हास रस ये हूँ। भाषा भनित मोरी मति भोरी मति मोरी, हंसबे जोग हंसे नहीं खोरी। प्रभु पद प्रीति न समुझी नीकी, और तिने कथा सुन लागन फीकी। हरिहर पद रति मत न कुतर की, तिनकं मधुर कथा रघुबर की। राम भगत भूषित जिय जानी, सुनी है सुजन सराह सुवानी। कवि न होहि नहीं बचन प्रवीणु, सकल कला सब विद्याहीनु। आखर अरध अलंकृत नाना, छंद प्रबंध अनेक विधाना। भाव भेद रस भेद अपारा, कवित दोष गुण विविध प्रकारा। कवित विवेक एक नहीं मोरे, सत्य कहूँ लिख कागद कोरे। अभी इसका अर्थ आपको बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा समझाने की कोशिश करता हूँ। किंतु दुष्टों के हंसने में मेरा हित ही होगा। मधुर कंठ वाली कोयल को कौवे तो कठोर ही कहा करते हैं, जैसे बगुले हंस को और मेढक पपीहे को हंसते हैं, वैसे ही मलिन मन वाले दुष्ट निर्मल वाणी को भी हंसते हैं। जो न तो कविता के रसिक हैं और न जिनका श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रेम है, उनके लिए भी यह कविता सुखद हास्य रस का काम देगी।
जिनका श्री रामचंद्र जी के प्रति प्रेम नहीं है, वे भी अगर इस कविता को सुनेंगे तो उन्हें भी कुछ न कुछ अवश्य ही मिलेगा इससे। न ज्ञान मिल सका तो कम से कम मन प्रसन्नता से हंस तो लेंगे। प्रथम तो यह भाषा की रचना है, दूसरे मेरी बुद्धि बड़ी भोली है, इससे यह हंसने के योग्य ही है और हंसने में उन्हें कोई दोष नहीं है। जिन्हें न तो प्रभु के चरणों में प्रेम है और न अच्छी समझ ही है, उनको यह कथा सुनने में फीकी लगेगी। जिनकी श्री हरि भगवान विष्णु और श्री हर भगवान शिव के चरणों में प्रीति है और जिनकी बुद्धि कुतर्क करने वाली नहीं है, जो श्री हरि हर में भेद की या ऊंच नीच की कल्पना नहीं करते, उन्हें श्री रघुनाथ जी की यह कथा अत्यंत मीठी लगेगी। वे ही इसका गुणगान करेंगे। सज्जनगण इस कथा को अपने जी में श्री राम जी की भक्ति से भूषित जानकर सुंदर वाणी से सराहना करते हुए सुनेंगे। मैं न तो कवि हूँ, न वाक्य रचना में ही कुशल हूँ, मैं तो सब कलाओं तथा सब विद्याओं से रहित हूँ। नाना प्रकार के अक्षर, अर्थ और अलंकार, अनेक प्रकार की छंद रचना, भावों और रसों अपार, भेद और कविताओं के भांति भांति के गुण दोष होते हैं। इनमें से काव्य संबंधी एक भी बात का ज्ञान मुझ में है ही नहीं। यह मैं कोरे कागज पर लिखकर शपथ पूर्वक सत्य सत्य कहता हूँ। इसमें बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी कितना सुंदर शब्दों में कहते हैं कि मुझे कुछ नहीं आता, किंतु फिर भी मैं प्रभु का हरि नाम के कथा की वर्णन करना चाहता हूँ। और जो सज्जन गण है उसे मन लगा करके सुनेंगे और लोगों तक इसे सुनाने का प्रयास करेंगे। और जो दुष्ट गण हैं, संसार में दुष्टों की भी कमी नहीं होती है, उनकी कोई बात ही नहीं, वो अपने हिसाब से अपना सुख ले ही लेते हैं। इसी के साथ दोहा नंबर 8 समाप्त हुआ। अगर कहीं शब्दों में त्रुटि हो तो आप सभी से क्षमा चाहता हूँ। भगवान श्री रामचंद्र जी के चरणों में मस्तक नवाकर प्रणाम करता हूँ। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम।